बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ब्रेड रोल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी है। इसकी फीलिंग बहुत मज़े की होती है, बहुत ही डिफरेंट होती है। अगर आप एक बार इसको बनाएंगे तो आपके घर वाले ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाए हैं, क्योंकि ये बनते ही बहुत मज़े के हैं। इसके अलावा बहुत सी टिप्स होगी इस वीडियो में कि आपके ब्रेड रोल्स ठीक नहीं बनते, टूट जाते हैं, उनकी शेप ठीक नहीं आती। तो आपने रेसिपी को छोड़ना नहीं है, पूरा देखना है ताकि आपको रेसिपी की पूरी समझ आ सके और आप भी बिल्कुल ऐसे ही ब्रेड रोल्स घर पर बना सकें। तो फटाफट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो मज़ेदार से ब्रेड रोल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है सब्ज़ प्याज। ये इस रेसिपी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता तो आप वाइट प्याज, आम प्याज भी ले सकते हैं। उसके अलावा मुट्ठी भरकर हरा धनिया है, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं और प्याज मैंने 3 अदद लिए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन सब चीज़ों को चॉप करना है। ठीक है, प्याज को मैं चॉप कैसे करूँगी, चॉपर में नहीं करना, आपने कटिंग बोर्ड पर रखकर मोटा मोटा काट लेंगे। फिर बेशक छुरी की मदद से या इस तरह जो है चॉपिंग वाली जो नाइफ होती है आपके पास, इसकी मदद से आप इसको इस तरीके से चॉप कर लेंगे। सारे प्याज को मैं इसी तरह चॉप कर लूँगी। हरी मिर्चों को भी हमने इसी तरीके से चॉप कर लेना है, लेकिन धनिए को हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। अब यहाँ पर मेरे पास स्पैगेटी है, जिसको मैंने बॉईल कर लिया। 150 ग्राम थी, तो जितनी हमें चाहिए होगी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। इसको भी हमने चॉप कर लेना है इस तरीके से। आप चाहें तो उसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन आपने चॉपर को मुश्किल नहीं चलाना, रुक रुक कर चलाना है ताकि बिल्कुल बारीक कीमा ना बन जाए, थोड़ी सी मोटी मोटी रहे तो अच्छी लगेगी। तो मैंने स्पैगेटी चॉप कर ली थी। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया। इस बाउल में मैं डालूंगी 2 कप चॉप की हुई हमारी स्पैगेटी है। इसके बाद इसमें जाएगा 1 कप चिकन, यानी मैंने 150 ग्राम चिकन को लेकर और जिस तरह हम बॉईल करते हैं नमक डाल के उसी तरीके से बॉईल कर लिया, इसको श्रेड कर लिए और ये इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे चॉप किया हुआ प्याज, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। इसको मैंने चॉप कर लिया, बिल्कुल बारीक नहीं करना, बस इसको चॉप कर लेना आपने। और साथ इसमें शामिल कर देंगे धनिया, बिल्कुल बारीक कटा हुआ, इसको हमने बिल्कुल बारीक काट लिया। चॉप करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना बारीक हो जाएगा और ख़राब हो जाता है। ठीक है, इसको बस हमने बारीक बारीक काट लिया। हरी मिर्ची हमने चॉप कर ली थी, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, इसमें स्पाइसेस बहुत कम जाते हैं, लेकिन बहुत ही मज़े का बनता है। अब इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून नमक। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, बस। इसके अलावा इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन आधा कप मेयोनीज़। ठीक है, इसकी बाइंडिंग के लिए मेयोनीज़ डालेंगे। अच्छा, इसमें हमने हरी मिर्ची ऐड की हैं, इसलिए हमने काली मिर्चें बहुत कम डाली हैं। तो अगर आपने स्पाइसी खाना हो तो आप इसमें मज़ीद डाल सकते हैं। तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही मज़े के, और सिर्फ इन 2 मसालों से ही बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेयोनीज़ मुझे कम लग रहा था क्योंकि बाइंडिंग अभी ठीक से नहीं हुई, तो 2 से 3 टेबलस्पून मेयोनीज़ मैंने इसमें मज़ीद शामिल किया और इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस हमारी फिलिंग जो है ना वो बनकर तैयार हो गई है। इसको कर देते हैं साइड पे। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने ज़रूर देखना, ध्यान से देखना। यहाँ पर मेरे पास 6 अदद ब्रेड के स्लाइस हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मिल्की ब्रेड है और ये फ्रेश है और मैंने आज मंगवाई है। और ये वाली जो ब्रेड है ये 2 दिन पहले मंगवाई थी, तो इसको मैं साइड पे कर दूँगी। हमने बिल्कुल फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करना है। इसकी क्या वजह है, क्या फ़र्क होता है फ्रेश ब्रेड से और दूसरी ब्रेड से, भी आपको आगे चल के बताती हूँ। तो यहाँ एक ब्रेड का स्लाइस ले लेंगे, इसके हम किनारे कट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ पर मिल्की ब्रेड इसलिए ली है कि मुझे दूसरी ब्रेड नहीं मिली और फ्रेश में मुझे मिल्की ही मिली, तो मैंने ये वाली ये ले ली। आप चाहें तो दूसरी भी ले सकते हैं, कोई सी भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हम किनारे काट लेंगे, इनके किनारों को हम साइड पे कर देंगे। इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। अब क्या करना है, इसको हमने जो है बेलने की मदद से बेल लेना, बिल्कुल पतला सा। ठीक है, किनारे आपने अच्छे तरीके से बेलने हैं ताकि पतले हो जाएँ और फोल्डिंग इसकी जो हमारे लिए आसान हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल गीला नहीं करेंगे, हमने पानी ले लेना है और ये ब्रश की मदद से हमने पानी इसको थोड़ा थोड़ा गीला करना है। तो इसको मुकम्मल तौर पर हमने गीला नहीं करना, बिल्कुल पानी में डिप करके जो बनाते हैं ना, फिर उससे क्या होता है, इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम ब्रश की मदद से पानी डालेंगे इस पर। ब्रेड को मैंने गीला कर लिया है, बहुत ज़्यादा भी गीला नहीं करेंगे। और फिलिंग हमारी तैयार है। हस्बे ज़रूरत हम इसमें फिलिंग रखेंगे दरमियान में, बहुत ज़्यादा भी हम फिलिंग नहीं डालेंगे, मुनासिब मकदार में डालेंगे। ज़्यादा डालेंगे तो टूटने का भी डर होता है। तो बस फिलिंग डाल के एक साइड से हम इसको पकड़ के ब्रेड को और रोल करना शुरू करेंगे। बहुत इजीली रोल हो जाता है। अब देखिएगा, मैं इसको रोल कर रही हूँ तो माशाल्लाह ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहे, कुछ भी नहीं हो रहा इसको। इसकी वजह ये है कि ये ब्रेड बिल्कुल फ्रेश है। अगर 1-2 दिन पुरानी ब्रेड होगी ये टूटना शुरू हो जाएगी, तो इसलिए आपने ब्रेड जो है बिल्कुल फ्रेश लेनी है। अब यहाँ एक अंडा मैंने फेंट लिया, इसकी मदद से मैं इसके किनारों पर लगा कर किनारों को मैं जोड़ लूँगी। बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं। उसके बाद ऊपर नीचे से क्या करेंगे, अगर तो गीला है तो ठीक है, अगर नहीं गीला दोबारा से गीला करेंगे और इसको हम जो है बंद कर लेंगे, दबाते हुए अच्छे तरीके से बंद कर लेंगे। तो उसके बाद देखें, इसकी शेप हम हाथों की मदद से साथ साथ ठीक करते रहेंगे इस तरीके से। ठीक है,
तो इस तरह हम इसको ठीक कर लेंगे और बस हमारा रोल बन गया। इसको हम साइड पे प्लेट में रख देंगे और इसी तरीके से जो है बाकी के सारे रोल्स भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद ये दूसरी जो ब्रेड है इसको मैं आपका इसका रोल बनाकर दिखाती हूँ। ये जो है बासी नहीं है लेकिन फ्रेश ब्रेड नहीं है, एक दिन पहले की है। तो देखिए इसके आप किनारे मैं कटिंग कर रही हूँ कितनी इजीली कट हो रहे हैं। इसकी वजह ये है कि ये थोड़ी सख्त हो चुकी है, ठीक है। तो बस इसको भी हम बेलने की मदद से बेल लेंगे और बेलने के बाद इसको उसी तरीके से पानी से जो है हम इसको सोक कर लेंगे, गीला कर लेंगे और फिलिंग रखेंगे, उसको रोल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ आप ये बात नोट कीजिएगा, इसको मैं रोल कर रही हूँ तो देखिए इसके रोल में थोड़ी मुझे मुश्किल हुई है और ये थोड़ा सा क्रैक भी हो गया है। और उसी तरीके से अंडा लगा कर उसको बंद करेंगे, लेकिन ये क्रैक हो चुका है, रोल मेरा ठीक नहीं बना। साइडों से भी इसको बंद कर लेंगे इस तरीके से। तो ये फ़र्क होता है फ्रेश ब्रेड में और 1-2 दिन पुरानी ब्रेड हो, थोड़ी सी बासी हो, तो ये फ़र्क होता है इसमें। खैर इस तरीके से बाकी के रोल भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सारे रोल्स मैंने बना लिए हैं। अब इसको मैदे में कोट करेंगे पहले और उसके बाद अंडे में डिप करेंगे। अंडा वही है जो पहले मैंने तोड़ा था, तो ये एक अंडा था। और उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और साथ साथ जो है ना इसकी शेप भी हम ठीक करते रहेंगे। तो मैं जो है राइट वाला हैंड मेरे इस पर अंडा लगा हुआ है, तो मैं इसको दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। तो हाथ से ज़रा काम करना आसान हो जाता है, साथ साथ इसकी शेप भी हम ठीक करते रहेंगे। तो बहुत आसानी से जो है ना हमारे रोल्स जो है बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं सारे रोल्स बना लूँगी। तो देखें जितने रोल्स मुझे चाहिए थे उतने मैंने बना लिए हैं। फिलिंग अभी काफ़ी पड़ी है, उससे काफ़ी सारे रोल्स और बन जाएंगे, लेकिन मुझे जितने फ्राई करने थे मैंने उतने बना लिए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, इसको फ्राई करने की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है और उसको मैंने गर्म कर लिया है। ऑयल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए। आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। हर चीज़ पकी हुई है, हमने सिर्फ ऊपर से कलर देना होता है। अगर आप इन रोल्स को लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से टूटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना होता है। मैं बस 4 रोल डालूंगी और बहुत ज़्यादा अपनी कढ़ाई नहीं भरनी, फिर जो है टेम्परेचर जो है ना ऑयल का कम हो जाता है। तो बस इनको हम हर तरफ से गोल्डन ब्राउन करने तक फ्राई कर लेंगे। जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं उतनी देर हम इनको फ्राई करेंगे। तो देखें रोल्स हमारे ब्राउन हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर इन पर आ चुका है। बस हमने इसको इतना ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फिर ब्लैक हो जाते हैं। तो इसी तरह मैं बाकी के तमाम रोल्स भी फ्राई कर लूँगी। तो देखिए तमाम रोल्स हमने फ्राई कर लिए हैं और इनको मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी दरमियान से कि कितनी ज़बरदस्त इनकी फीलिंग है और बहुत मज़े की, बहुत डिफरेंस इनकी फीलिंग होती है। तो देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं। बहुत यूनिक सी रेसिपी है, बहुत डिफरेंट सी इसकी फीलिंग होती है। तो इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। जब आप बनाएंगे मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट सी ब्रेड पोटैटो स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिनको कि बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत डिलीशियस, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। इफ्तार के लिए तो बेस्ट रेसिपी है और सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम बजट में बनने वाली रेसिपी है, घर पे पड़ी हुई तमाम चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है। तो बगैर टाइम वेस्ट की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से ब्रेड पोटैटो स्नैक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 700 ग्राम आलू, जिनको मैंने इस तरह छील कर और काट कर बॉईल कर लिया ताकि ये जल्दी उबल जाएँ, ठीक है। तकरीबन ये 6 से 7 मीडियम साइज़ के आलू थे, इनको हम मैश कर लेंगे और इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इनको मैश कर लेना है। आलू मैंने यहाँ पर मैश कर लिए हैं। इसके बाद कुछ स्पाइसेस इसमें जाएंगे। मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून चाट का मसाला और हाफ़ टी स्पून जाएगा कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून जाएगा तकरीबन कुटा हुआ जो है सूखा धनिया मोटा मोटा सा और 1 टेबलस्पून भरकर इसमें जाएगा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। 1 अदद हरी मिर्च थी, इसको मैंने बारीक चॉप कर ली, ये इसमें शामिल करेंगे और 1 मीडियम साइज़ की प्याज है चॉप की हुई, ऑमलेट कट में काटी हुई, ठीक है। और 1 टीस्पून जाएगा इसमें लेमन जूस। इन सबको डालकर हम अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर कुछ चीज़ें रह गई थी, हाफ़ टी स्पून अजवाइन है इसमें डालेंगे, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून डाला है मैंने इसमें काला नमक। काला नमक जो है बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। बस इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आलू का मिक्स हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ मैंने 4 अदद जो है ना ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और इनके ऊपर हम क्या करेंगे, ये पोटैटो का जो हमने बनाया था मिक्सचर तैयार किया, इसको हम लगाना शुरू करेंगे। मैं छुरी से लगा रही हूँ और छुरी से जो ना इतना बारीक नहीं लगता, हमने बिल्कुल पतली सी लेयर इसकी लगानी है, ज़्यादा मोटा नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसको दोनों साइड्स पे लगाना है। तो एक साइड पे मैंने लगा लिया है और इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। तो दोनों साइड्स पे मैंने आलूओं को लगा लिए।
अब क्या करेंगे, इनको इसके ऊपर मैं हाथों पर ऑयल लगा के जो ना इसके ऊपर ऊपर नीचे लगा लूँगी। वो इसलिए कि जहाँ पर हम इसको रखेंगे उसके साथ जो है ना आलू चिपक जाएंगे। तो हल्का हल्का आप ऑयल लगा लें तो ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं होंगे। तो इसी तरीके से मैं तमाम ब्रेड्स को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो देखें सारी ब्रेड को मैंने बना लिया है। अब एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, इसको हम ट्रायंगल में इस तरह दरमियान से कट लगा लेंगे, काट लेंगे। और इस तरह एक दफ़ा काटने के बाद इसको दूसरी साइड से भी इसी तरीके से काट लेंगे। तो ये 4 ट्रायंगल्स बन जाएंगे हमारे पास। और इसी तरह मैं सारे ब्रेड के स्लाइस को मैं काट लूँगी इस तरीके से। तो देखें इस तरीके की हमें कटिंग चाहिए। तो देखें तमाम ब्रेड को मैंने कट कर ली है। तो ये बनाना बेहद आसान है और खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, इसकी कोटिंग की तरफ। 2 अदद अंडे लिए हैं, इनको फेंट लेंगे और इस तरह इस ब्रेड के स्लाइस को जो ना पहले अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में इसको कोट कर लेंगे। इसी तरीके से तमाम ब्रेड के स्लाइसिस को हम कोट कर देखें। झटपट जो है ना बनने वाला स्नैक है, बहुत ही इजी और खाने में बेहद मज़ेदार। तो ये तमाम ब्रेड के स्लाइस को मैंने अंडे और ब्रेड क्रम्स से कोट कर लिया। अब इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल लिया, जिसको मैंने गर्म कर लिया। इसमें ये तमाम स्लाइस बारी बारी डाल लेंगे। मैं इसको 2 बैच में फ्राई करूँगी। इसको हमने जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे। सब कुछ पक्का हुआ है, बस हमने इसको जो है अच्छा सा कलर देना है। एक साइड से कलर आएगा तो इसकी मैं साइड चेंज कर दूँगी, ठीक है। तो इस तरह गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो देखें दोनों साइड से जो है गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। इनको हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से मैं बाकी के सारे स्नैक्स बनाकर जो तैयार कर लेती हूँ। इफ्तार के लिए बेस्ट रेसिपी है, बहुत ही लो बजट रेसिपी है। तो देखें सारे स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो बहुत ही मज़े के बनते हैं और खाने में बहुत ही लाजवाब होते हैं, झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी सी चना चाट। ब्लैक चनों की चाट होगी ये, और दूसरी जो हम चाट बनाते हैं चना चाट नहीं फ्रूट चाट, उससे बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी है। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही क्विक रेसिपी है। तो चलिए यहाँ इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले इमली की चटनी बना लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 70 ग्राम इमली ली है। आप हस्ब ज़रूरत अपनी पसंद के मुताबिक भी ले सकते हैं। इसको मैंने पानी गर्म करके इसमें भिगो कर रख दिए। जैसे नरम होगी इसकी हम गुठलियाँ अलग कर लेंगे, इसका पल्प हम अलग कर लेंगे। तो देखिए मैंने पल्प अलग कर लिया, इसको चूल्हे पर रख दिया है। इसमें 2 से 2.5 चम्मच चीनी की डालेंगे। चीनी आपने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी, क्योंकि हम खट्टी मीठी चाट बना रहे हैं, तो चीनी आपकी थोड़ी ही जाएगी इसमें। हाफ़ टी स्पून डाला मैंने इसमें चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, और इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा आपने गाढ़ा करना है, उसका कच्चापन दूर करना है। और इसको हमने इससे ज़्यादा नहीं पकाना। तो देखें 2 मिनट मैंने इसको पका लिए, थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। बस इसको हम ठंडा कर लेंगे और साइड पे कर लेते हैं। तो उसके बाद हम बाकी की तैयारी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 कप चने लिए थे, ब्लैक चने। इनको मैंने रात को पानी में भिगो दिया। सुबह पानी डालकर और नमक डालकर इनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया। और मैं साथ ही आलूओं को अच्छे तरीके से धोकर छिलके समेत इनके साथ ही बॉईल कर लेती हूँ। इससे ज़रा काम आसान हो जाता है। तो चने देखें आपको इतने ज़्यादा गले हुए होने चाहिए, तो मज़े के बनते हैं। 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू हैं जो हमने बॉईल किए थे, इसको हमने छोटा छोटा क्यूब में कट कर लिया है। 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 1 अदद टमाटर है लार्ज साइज़ का, जिसको मैंने छोटा छोटा सा क्यूब में काट लिया है। इसके अलावा इमली की पल्प है, इमली की चटनी जो हमने पहले बनाई थी। और इसके अलावा चाट मसाला है, ये हस्ब ज़रूरत इसमें जाएगा। ये मेरा होममेड चाट मसाला है। इसको आप मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर इसकी वीडियो देखिए, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके अलावा 2 अदद सेब हैं और 4 से 5 अदद हमारे पास केले हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने जो है सेब को छील लेना है और इसको हमने जिस तरह हम फ्रूट चाट में सेब काटते हैं, फल काटते हैं, उसी तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी, छोटी छोटी सी बारीक बारीक। तो देखिए मैंने यहाँ पर सेब सारे काट लिए हैं। अब हम केले भी इसी तरीके से काट लेते हैं जैसे हम फ्रूट चाट में काट कर डालते हैं। तो केलों को भी मैंने काट लिया है। इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। चने डालेंगे इसमें, आलू डालेंगे इसमें। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और अब इसमें प्याज डालेंगे। और इसके बाद इसमें डालेंगे चाट मसाला। हाफ़ टी स्पून में चाट मसाला इसमें डालूंगी। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आपको स्पाइसी खाना पसंद है। और नमक हमने इसमें ऐड नहीं किया, ना ही चटनी में ना ही इसमें, क्योंकि नमक ऑलरेडी चाट मसाले में मौजूद है। और इसके बाद जो पल्प हमने बनाया था उसको अच्छे से मिक्स करके सारा ही पल्प हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो ग्रीन मिर्चें, ग्रीन चिलीज़ जो है उनको भी आप कट करके डाल सकते हैं अगर आपको तीखा खाना पसंद है, लेकिन मैंने नहीं डाली। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही मज़े की बनती है और खट्टी मीठी सी, थोड़ी सी खट्टी थोड़ी सी मीठी, बहुत मज़ेदार लगती है। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। तो बस हमारी चना चाट रेडी हो चुकी है। इसको हम धनिया से और नींबू से गार्निश कर लेंगे। तैयार है हमारी चना चाट मज़ेदार सी। वीडियो कैसी लगी है अब मुझे ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें,
इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी है। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और खस्ता आलू के समोसों की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से आपके समोसे बहुत ही खस्ता बनेंगे और आपके समोसे खस्ता क्यों नहीं बनते। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं आपको समोसों को फोल्ड करने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ, ताकि जो बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम समोसा बना रहे हैं, उनके लिए भी कोई मुश्किल पेश ना आए। एक यूनिक सा तरीका है, क्योंकि समोसे को फोल्ड करना बहुत बड़ा मसला होता है, या टूट जाते हैं या उसकी शेप ठीक नहीं बन नहीं पाती। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊँगी तो आपके समोसे बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे, शेप में भी और खाने में भी बहुत ही खस्ता होंगे। साथ में जो है मैं आपको जो मीठी चटनी मिलती है रेड कलर की बाजार में, उसका तरीका बताऊंगी। तो आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि आपको रेसिपी की अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदे को छान लिया है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून अजवाइन को हाथों में डालकर मसल कर हम इसमें डालेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आए। आप चाहें तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं, बस ज़ीरे से समोसा जो है ना उसकी पट्टी टूट जाती है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसको खस्ता बनाने के लिए इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच, बड़े जो होते सालन वाले चम्मच भरकर घी के। ठीक है, घी को मैंने मेल्ट किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो घी बहुत जमा हुआ होता है। अगर गर्मियाँ होंगी तो आपको मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे घी। उसके बाद इसको चेक करने का तरीका, बेहतरीन तरीका जिससे आपके समोसे खस्ता बनेंगे, आपने इस तरह मैदे को उठाकर मिट्टी में दबाना है। अगर तो एक इकट्ठा हो रहा है मैदा तो घी बिल्कुल परफेक्ट और समोसे खस्ता बनेंगे, लेकिन यहाँ पे ये इकट्ठा नहीं हो रहा था तो मैं आधा चम्मच घी का मज़ीद शामिल करूँगी। फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद दोबारा से चेक करेंगे मुट्ठी को दबाकर, अगर तो ये जुड़ रहा होगा, मैदा इकट्ठा हो रहा होगा, तो उसका मतलब आपका घी बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल जुड़ रहा है, इकट्ठा हो रहा है मैदा। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका को चेक करने का, इससे आपके समोसे लाजमी खस्ता बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और जिनको नहीं पता कि कितना घी डालना है वो इस तरीके से टेस्ट करके घी डाल सकते हैं। उसके बाद इसकी डो बना लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है और अपने डो को बहुत ज़्यादा जो है सख्त भी नहीं गूंदना और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं। नॉर्मली जो हम समोसा बनाते हैं उसमें 2 कप मैदे में आधा कप पानी शामिल होता है, लेकिन हम जो है उस तरह की डो नहीं बना रहे, क्योंकि हमने इसको फोल्ड करना है ज़रा डिफरेंट तरीके से, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नॉर्मल गूंदूंगी। तो मैं यहाँ पे 1/4 कप से, यानी 1/4 कप से थोड़ा सा कम पानी बचा है हमारे पास। और अब मैं इस डो को अच्छे से गूंद लूँगी और उसके बाद गूंदने के बाद उसको हम मलमल के कपड़े को गीला करके कवर करके साइड पे रख देंगे, रेस्ट देंगे इसको हम। तब तक हम क्या करेंगे, अपनी जो फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा किलो आलू लिए हैं। इनको मैंने उबाल कर छील लिया और इनको हाथों की मदद से इस तरीके से हम तोड़ लेंगे मोटा मोटा। हमने इसको बिल्कुल बारीक नहीं करना, समोसे में आलू जो है ना थोड़े मोटे मोटे चंक्स इसमें अच्छे लगते हैं। ठीक है, इस तरह आलूओं को मैं तोड़ लूँगी। उसके बाद एक खुशबू के लिए जो है ना हम एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया 2 टीस्पून सूखा धनिया साबुत, 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ टीस्पून अजवाइन को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है और ठंडा हो गया है। तो उसको मैं अब यहाँ काउंटर पे डाल रही हूँ। काउंटर को मैंने साफ़ कर लिया था और उसके बाद इसको हम बेलन की मदद से इस तरह पीस लेंगे। इससे क्या होता है कि एक तो बहुत बारीक नहीं होता, दरदरा सा पीसता है और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है, क्योंकि हमने इसको रोस्ट किया होता है और रोस्ट करने की वजह से ये बहुत जल्दी जो है ना पीस भी जाता है। बहुत बस आप देखें कितना ज़बरदस्त पीसा गया है। हालांकि मैंने इसको बेलन से पीसा है तो बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ज़्यादा बारीक भी नहीं है। इसको हम आलूओं में शामिल कर देंगे। उसके बाद कुछ मसाले इसमें और डालेंगे खुशबू के लिए, जायके के लिए। 1 टीस्पून डालेंगे नमक और हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। 1 टीस्पून जो है मेरे पास 2 सब्ज़ मिर्चें थी, उनको मैंने पीस लिया तो ये 1 टीस्पून बनी है हमारे पास। और 2 टेबलस्पून भरकर हरा धनिया डालेंगे। मैंने इसमें लाल मिर्च शामिल नहीं की, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी, मिर्चें कम हुई तो मैं डाल लूँगी। इसको हम हाथों की मदद से इस तरह से मिला लेंगे। अच्छा, मैं आलूओं को पका कर नहीं बना रही, और मोस्टली आपने वीडियोस देखी होंगी पका कर बनाते हैं, लेकिन आप इस तरीके से बनाएं। एक तो तरीका बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो यहाँ मिर्चें कुछ कम लगी थी, मैंने इसमें हाफ टीस्पून लाल मिर्चों का मज़ीद शामिल कर दिया और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा हमने इसको दबाकर मिक्स नहीं करना, कहीं आलू हमारे ज़्यादा बारीक ना हो जाए। और हमारी डो को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, इसको रेस्ट मिल चुका है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद एक लंबा सा जो है ना इसका रोल बना लेंगे और उसके बाद इसकी जो है ना हम टिक्कियाँ काट लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको गोल कर लेंगे। पहले मैदे को डस्ट करेंगे, उसके बाद इसको गोल कर लेंगे, उसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे एक ही साइज़ में। और इसको हम कोई प्रॉपर समोसे के लिए आपको पेड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरीके से काटें और इसको दबाकर साइड पर कर दें। जब आप इसको बेल लेंगे तो खुद ब खुद ही बिल्कुल ठीक बेला जाएगा। इसको आप जो है कोई आपको पेड़ा करने की ज़रूरत नहीं है और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये गोल नहीं बनेगी। और उसके बाद मैं इसको मलमल के कपड़े से, उसी कपड़े से जो है गीला कपड़ा था, कवर करके साइड पर कर दूँगी। और अब हम अपनी चटनी की तैयारी कर लेते हैं समोसों की। तो चटनी बनाने के लिए मैंने एक सॉसपैन लिया है, चूल्हे पे रख दिया है और मैं साथ में 2 से 3 इमली की गुठलियाँ थी, इनको मैंने पानी में भिगो दिया ताकि नरम हो जाएं। आप ना भिगोएं तो फिर ज़्यादा देर पकाना पड़ेगा आपको, लेकिन मैंने इसको भिगो दिया ताकि नरम हो जाए। और 2 से 2.5 कप पानी की डालेंगे, या आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं जितनी आपको चटनी बनानी हो। ठीक है, और 2 चम्मच बड़े जो है ना मैंने चीनी के डाले हैं
और 1/4 टीस्पून नमक का डाला है, बिल्कुल 1/4 टीस्पून से भी कम कुटी हुई लाल मिर्चें, या आप ज़्यादा मत डालिएगा, इससे कड़वी हो जाएगी चटनी आपकी। इसको मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल चुटकी भर मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ और बाज़ार जैसी लुक लाने के लिए, और इसको पकने देंगे। और यहाँ चीनी मुझे कुछ कम लग रही थी क्योंकि मीठी चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने चीनी मज़ीद शामिल की है। बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पर इसको गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर बना लेते हैं, इसकी स्लरी तैयार करते हैं। तो 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है और इसको मैं पकते जो है चटनी इसमें शामिल कर देंगे। तो मुझे ये कुछ कम लगा था, तो मैंने फिर जो है 1/2 टेबलस्पून जो है ना कॉर्नफ्लोर मज़ीद पानी में शामिल करके इसको मैंने और कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड किया था, क्योंकि ये मुझे गाढ़ी कम लग रही थी, थिकनेस कम लग रही थी मुझे इसकी। तो बस अब इसकी थिकनेस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको मज़ीद गाढ़ी करनी हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। तो बस इसको 3-4 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, और उसके बाद में इसको जो है ठंडा करके साइड पे कर देंगे और ठंडा कर लेंगे, ठीक है। देती हूँ। और इधर हमारे जो पेड़े हैं इनको भी रेस्ट मिल गया तकरीबन 5 मिनट के लिए। अब हम क्या करेंगे, काउंटर पे मैदे को डस्ट करेंगे, इसको इस तरीके से दबाएंगे बस, और इसको बेल लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है। उसको हमने बेलना कैसे है, लंबाई में बेलना है, इसको हमने गोल नहीं बेलना, ठीक है। इसको लंबा बेलेंगे ओवल शेप में, तो इसकी शेप बिल्कुल समोसे की बाजार जैसी आएगी, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको बेल लिया, और एक अहम ट्रिक मैं आपको बताती हूँ जिससे हमारा समोसा बहुत अच्छा फोल्ड होगा। और पहले इसकी आप थिकनेस चेक कर लें कितनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो और ज़्यादा मोटी भी ना हो। पतली होगी तो खैर है, पर मोटी ना हो, फिर गलती नहीं अंदर से। तो ये देखें, ये ट्रिक है हमारी। हमने तवे को गर्म कर लिया, बिल्कुल हल्के से लो फ्लेम पर हमने इसको बिल्कुल सेका देना है, हल्का सा, जस्ट हल्का सा सेक देना। उससे क्या होगा, स्टेबल हो जाएंगी, जान में आ जाएंगी, और इनको फोल्ड करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, आपको हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा इसको। बस हमने उलटना पुलटना है, बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, वरना ये सख्त हो जाएगी, अकड़ जाएगी। बस हमने इसको हल्का सा सेक देना है, और इस तरीके से मैं बाकी की भी जो है रोटियाँ बना लूँगी। ये तमाम पट्टियाँ जो है ना तकरीबन बन चुकी हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको हम दरमियान से जो है ना फोल्ड करके उसकी कटिंग कर लेंगे बराबर साइज़ में, और इस तरह क्या होगी हमारी जो एक समोसे से 2 समोसे बन जाएंगे हमारे। अब हम इसको फोल्ड करने का तरीका बताती हूँ। आपने एक मैदे की जो है ना स्लरी तैयार कर लेनी है, पानी में मैदे को डालकर घोल लेना है इसको जोड़ने के लिए, ठीक है। और जो साइड ऊपर चौरस बिल्कुल सीधी साइड है, इस पर हम पहले मैदे को लगाएंगे। इस मैदे वाली जो है हमने तैयार किया था, इसको फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। अब जो हमने साइड फोल्ड की है ना, जो बंद है, इसको हमने जोड़ा है, उसका मुंह आपने अपनी तरफ करना है, ठीक है। और इसमें हम फिलिंग करेंगे आलू की। जितनी फिलिंग आप चाहते हैं, कम करें तो अच्छी बात है, ज़्यादा करेंगे तो उसको फोल्ड करना भी मुश्किल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये जो पीछे वाली साइड है ना, ये जो बड़ी साइड थी, इसको हम आगे की तरफ फोल्ड कर देंगे, ठीक है। आपने जो इसकी जोड़ वाली साइड है इसको अपनी तरफ करना है, और दूसरी साइड ऑपोजिट साइड जो है ना उसको आपने आगे की तरफ फोल्ड करना है। उससे आपका समोसा बिल्कुल बाजार की तरह खड़ा हुआ बनेगा, बैठा हुआ बनेगा, जैसे उनके खड़े होते हैं। तो देखते हैं हमारा समोसा तैयार है। अब प्लेट में मैदे को डस्ट करके समोसे को रख देंगे हम। अच्छा, अगर आप बिल्कुल बाजार जैसी छोटी समोसा पट्टी की रेसिपी देखना चाहते हैं मेरी, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो माशाल्लाह इसी तरीके से हम बाकी के तमाम समोसे भी बना लेंगे। तो सारे समोसे मेरे बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसकी शेप देखिए माशाल्लाह कितनी आसानी से हमने इसको बना लिए। इसको फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाला है, इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना क्या होगा कि आपके समोसे जो है ना ऊपर से तो एकदम ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और फिर हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है। इसको लो फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक अच्छे तरीके से जो हमारी पट्टी जो है ना वो पक जाए और समोसे हमारे खस्ता और बेहतरीन बने। तो देखिए आपने इस कलर में ले आना है इनको, गोल्डन ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना क्योंकि ठंडे होने के बाद बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं, इनका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो लीजिए हमारे समोसे तैयार है माशाल्लाह अच्छी तरीके से। मैं बाकी के भी फ्राई कर लेती हूँ। लग रहे हैं ना बिल्कुल बाजार जैसे, इसकी लुक आप देखें बिल्कुल माशाल्लाह बाजार जैसी है। तो बस हमारे तमाम समोसे बनकर तैयार हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता बने थे। तो मैं आपको इनको तोड़कर भी चेक करवाती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितने खस्ता हैं, ज़बरदस्त। तो आपको मैं दरमियान से भी तोड़कर इनका मसाला भी चेक करवाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त बना था। बग़ैर पकाए हमने कितना मज़ेदार जो इसका मसाला तैयार किया है, और मिर्चें इसमें बिल्कुल मुनासिब थी ताकि बच्चे भी इसको खा सकें। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। तो आप भी अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करें तो आपके समोसे भी बिल्कुल ऐसे ही खस्ता और मज़ेदार बनेंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।